नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो है मध्य प्रदेश लाइन मेन जो विभाग की जो भर्ती है, मैं आपको दोस्तों 1 महीने से आपको बता रहा हूं कि यार वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। अब जो है कंफर्म हो चुका है। जो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने भी आदेश दे दिए हैं और 3 महीने के अंदर जो है भर्ती प्रक्रिया कराने के आदेश दिए हैं। तो आप लोग ये समझ जाइए, मैं इसको लेकर कल एक अप टू डेट आपको जो है कंफर्म जानकारी आपको बता दूंगा कि जो है इसके फॉर्म कब से आएंगे, कितने दिन का समय मिलेगा, एग्ज़ाम कब होगी, और जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और पुराने पेपर दोस्तों मैंने अपलोड जो है कर चुका है, ठीक है। पुराने पेपर जो हैं पर डे अपलोड और हो जाएंगे। 3 पेपर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग उसका वीडियो आप लोग जा करके देख लीजिए कि पुराना पेपर जो है कैसा आया था, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों हम ये कवर करेंगे कि जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे चीज़ें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के दोस्तों 3 पार्ट आने वाले हैं, जो जिसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। आज जो है बेसिक टाइप्स हैं, थोड़ा सा कल थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। 3 पार्ट में आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको कंफर्म जो है बनने लगे, कोई दिक्कत उनमें नहीं जाएगी। एक एक चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हो, ये फाइनल अपडेट है, फाइनल चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। आपका जबलपुर जोन में 1400 पोस्ट आने वाली है, भोपाल जोन में 900 पोस्ट आने वाली है और इंदौर जोन में 1400 पोस्ट आने वाली है स्पेशल एलए की लाइन मेन की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज के जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी संवाहक में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी संवाहक मतलब कंडक्टर बोला है 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 है, तो 30 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों पर प्रवाहित आवेश कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि कितने सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे, तो इसके लिए जो है हमको जो है आपको एक फार्मूला आपको याद होगा। हमारा आवेश निकालने का जो है आपका एक फार्मूला होता है कि कितने आवेश अगर आपके प्रवाहित होंगे तो Q इजिकल टू आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, Q इजिकल टू NE करके, ठीक है, NE। तो N जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉनों में आवेश, ठीक है। तो कितना आवेश आपका इलेक्ट्रॉनों में है। और एक आपका फार्मूला होता है Q इजिकल टू I इंटू टी, ठीक है, Q इजिकल टू I इंटू टी। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि तो आपका जो है Q पहले निकाल लेते हैं आप लोग। Q इजिकल टू आपका I का मान दिया हुआ है, आपका I दी हुई है आपकी 0.2 एम्पियर, ठीक है। और T समय दिया हुआ है आपका 30 सेकेंड, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ गया, 6 कुलाम आवेश आपका आ चुका है, ठीक है। मतलब Q का मान जो है आपका दोस्तों 6 आ चुका है। अब आपके सामने जो है E का मान दिया हुआ है आवेश, तो अपन को क्या निकालना है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं N इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपान E, ठीक है। इस फार्मूले से Q अपान E, इस फार्मूले से आपका हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपका आगे देखते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम लगेगा, पर आप लोग बेसिक से अगर आप लोग समझेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई चीज़ों की दिक्कत नहीं जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको आप लोग देख लेंगे, मैं इसको क्रॉप कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से आपका एक जो फार्मूला निकलेगा दोस्तों, Q इजिकल टू आपका NE फार्मूला होता है। यहीं से फार्मूले से हमने क्या निकालना था, हमको N निकालना था, तो हमने N को यहाँ पे ले लिए और आपका जो है Q ऊपर चला गया और E यहाँ पे आपका आ गया। तो Q का मान जो है हमारा 6 आया था दोस्तों। और आपका जो इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश प्रवाहित हो रहे थे उसका जो मान है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसका जो आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए, ठीक है। 3.75 इंटू 10⁻⁹ आपका 19, ठीक है, 10⁻⁹ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आप 1.6 का जो है 6 में आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 3.75, और जब 10⁻⁻⁹
19 जो था ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात प्लस 19। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है, सी नंबर। ठीक है, आपको इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, पर जो आपको सॉल्यूशन जो है आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। दोस्तों, जब किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड पूछा है कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो कितना होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूछा है आपको, इससे जस्ट मैंने आपको पहले क्या बताया कि इससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा जो Q का जो मान होता है, Q इजिकल टू क्या होता है, NE। ठीक है, Q इजिकल टू NE आपका होता है। ठीक है, और Q इजिकल टू आपको मैंने एक और फार्मूला बताया, Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, आपको क्या पूछा है, तो आपको सबसे पहले आप Q का मान निकाल लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना होगा प्रति सेकंड की दर से, वही पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों का इसमें प्रवाह कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना होगा यही आपको पूछा है। तो सबसे पहले हम Q का मान निकाल लेते हैं। Q इजिकल टू आपका I इंटू टी से आप मान निकाल लें, तो I का मान दिया हुआ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 और प्रति सेकंड बोला तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा Q का मान कितना आ गया, आपका 1 आ जाएगा। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, आवेश इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश है वो निकालेंगे, तो N निकालना है हमको, तो N इजिकल टू आपका फिर Q अपान E हो जाएगा। तो Q का मान आपका 1 और 1 के बटे में आपका E जो है आवेश कितने प्रवाहित हो रहे हैं, तो आपको पता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 जो है आपके आवेश प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 6.25 गुणित 10 की घात 18, ये हमारा जो है पहले से हमको बेसिक्स से ही पता होता है कि 1 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों 6.25 गुणित 10 की घात 18 ये होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा बनाएंगे। तो आपको पता है आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों ध्यान दीजिएगा, Q इजिकल टू आपको अगर फार्मूला पता है ना दोस्तों, Q इजिकल टू I इंटू टी, तो आप जो है Q का मान निकाल लेंगे और आपको E का मान हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनों में आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 ये जो है आपका इतना आवेश होता है, इसको आप कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अगर ये आपने निकाल ली तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपको आते हैं तो आप कभी भी जो है बना सकते हैं। और माइक्रो एम्पियर पूछा है दोस्तों, जो आई का मान है, तो माइक्रो एम्पियर में आपको पता है 10 की घात माइनस 6 होता है। ठीक है, और टी का मान होता है 1, तो आपका टी समय दिया हुआ 1, तो आप देख लेते हैं। तो क्यू आपको निकालना है, क्यू इजिकल टू आपका हो जाएगा, सॉरी अपने को क्या निकालना था, एन निकालना था। 1 मिनट बस मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, अपने को एन निकालना था, तो ध्यान दीजिएगा n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान ई। ठीक है, Q अपान ई, तो Q का मान हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आपका जो आवेश है E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, -19 है ये। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो दोस्तों कुछ नहीं, आप 1.6 का भाग आप 1 में देंगे। ठीक है, और 10 की घात माइनस 19 जो है आप जब ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आपका इसका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा फंडा ये लेके चलना है कि भैया 1.6 का भाग जो आप 1 में करोगे, 1.6 का भाग आप 1 में करोगे, तो याद रखना कि आपका कितना आ जाएगा 0.625। ठीक है, 1 मिनट में डबल से लिख दे रहा हूँ, अरे यार मिनट कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ था आपका 1/10⁻⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये था, यहीं से था, इसके आगे हमको सॉल्यूशन करना था। तो आप 1.6 का भाग जब आप 1 में दोगे दोस्तों तो आपका आ जाता है 0.625। ठीक है, 0.26625। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व किए, जब माइनस का 19 जो है ऊपर चला जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है आपको प्लस का 19 आपको मिल जाएगा 10 की घात 13। ठीक है, 10 की घात 13 मैं उसको इधर लेके आ जाता हूँ पूरा, ये आपका आ गया दोस्तों, प्लस का 13 आपका आ गया।
अब ये भी आंसर नहीं आ रहा है, तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 10 का अगर गुणा कर दें दोस्तों, यहाँ से एक घात हटा दें, 10 के ऊपर अगर 13 की घात है तो आपको ये याद रखना होगा कि 10 में जो है 13 शून्य लगे हुए हैं। तो आप यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से 10 का आप इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका ये आंसर ही आ जाएगा दोस्तों 6.25 गुणित 10 की घात। अब यहाँ पे एक शून्य आपने गुणा कर दी 10 का, तो आपका एक शून्य घट जाएगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप डबल से रोक के देख सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत जा रही है दोस्तों। दिक्कत इसलिए जा रही है क्योंकि जो है मेरे पास जो है आपका सिस्टम नहीं है उतना, कि मैं बड़ा सिस्टम नहीं है दोस्तों, थोड़े मोबाइल पे ही अपन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो बार बार थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करें। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या पूछा है। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं बोला है आपको, R इजिकल टू आपको पता होगा, R इजिकल टू होता है रोह L अपान A। ठीक है, रोह L अपान A होता है। तो याद रखिएगा रोह जो है हमारा ये स्थिरांक है, स्थिरांक है, इसी को अपन जो है प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम प्रतिरोधकता कहा जाता है। और ये जो L है दोस्तों, ये आपकी लेंथ है, लंबाई। ठीक है, और ये एरिया जो है आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है, सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। लंबाई को बोला है दोगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। फार्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले, R इजिकल टू होता है रोह L अपान A। रोह आपका स्थिरांक है, उसको आपको जैसे के वैसे रख देना, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो रोह आपने जैसे के वैसा रख दिए। एल आपको क्या बोला है, एल को आपने दोगुना कर दिए, ओके दोगुना कर दिए। आगे बोला है कि जो एरिया है आपका, जो ए है क्षेत्रफल, उसको आधा कर दिया जाए, तो ये आपने उसको आधा कर दिए। दोस्तों इतना आपने सॉल्व कर लिए। इसके बाद सीधा सीधा आप लोग R इजिकल टू, अब ये जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा रो इंटू 4 हो जाएगा। तो मतलब आपका ये तो रोह आपका क्या है, स्थिरांक है, मैंने आपको पहले ही बताया स्थिरांक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो R इजिकल टू आपका क्या आ गया 4। तो आपका यहाँ पे आंसर देख रहे होंगे R करके ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4R। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन 5 है, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। दोस्तों क्या पूछा है, किसी जो है 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत पर जो है होने वाले यह बल्ब जो है कितने समय तक कार्य करेगा। आपका समय आपको निकालना है, आपको जो है टी निकालना है, कितने समय तक कोई लैंप जो है कार्य कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब इस टाइप से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका एक हमारा सबसे आसान सा फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 पार्ट में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, टी निकालना है आपको। तो टी इजिकल टू होता है ER, याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो ER अपान V स्क्वायर, याद रखिएगा ER अपान V स्क्वायर इसका एक फार्मूला होता है। जब भी आपको समय निकालने को दिया जाए तो ER अपान V स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ये आपका समय है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको E का मान आपका कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। E मतलब आपकी जो है दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिए दोस्तों, आपकी जो E है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, और R आपका प्रतिरोध है, V जो है आपका वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों किलोवाट घंटे में पूछा है, तो आपकी 1000 हम लेते हैं, इसको याद रखिएगा। और आपका R जो है दोस्तों 500 ओम आपका R का मान दिया हुआ है। अगला है आपका V, तो वोल्टेज आपकी दोस्तों 100 वोल्ट दी हुई है। थोड़ा जल्दी करेंगे, समय बहुत लगता है दोस्तों इसमें। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो 2 बार आपने गुणा कर दिए, कुछ नहीं, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, आपका बचा कितना 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर आपका C है 50 आवर। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, समांतर में संबंधित 2 एक जैसे लैंप 240 वोल्ट सप्लाई से लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक समझिए, आपको वहीं पे क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। समांतर में संबंधित 2 एक जैसे लैंप 240 वोल्ट सप्लाई से लगे हैं, प्रत्येक लैंप की वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन है,
ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ आपका इसको याद रख लेना। आपको क्या, समांतर क्रम। तो दोस्तों जब भी समांतर क्रम की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, दो चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि समांतर क्रम में जो है घरों की जो वायरिंग होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, घरों की जो वायरिंग होती है हमेशा समांतर क्रम में होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, फ्यूज़, ये आपके फ्यूज़ स्विच हो गए, ये हमेशा आपको श्रेणी क्रम में देखने को मिलेंगे। और समांतर क्रम में जो है आपकी घरों की वायरिंग की जाती है समांतर क्रम में। अब दोनों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। समांतर क्रम को अगर हम लेके चले, मैं समांतर क्रम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा समांतर क्रम में जो वोल्टेज है आपको हर उप परिपथ में आपको समान मिलेगी, याद रखना। और आई जो है आपको असमान मिलेगी। आई का मान हमेशा अलग अलग परिपथ में अलग अलग होगा और वोल्टेज जो है आपको हर परिपथ में आपको समान मिलेगी। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपके सीरीज कनेक्शन की बात करूँ, जस्ट अपोजिट हो जाता है। वी आपकी वोल्टेज जो है असमान, सभी में बढ़ जाती है वोल्टेज, सभी परिपथों में वोल्टेज का मान जो है बढ़ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आई की बात करूँ तो सभी उप परिपथ जो हैं सभी में आपका आई का मान जो है समान रहता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन से ही आपका आंसर निकल जाएगा। दो लैंप समांतर क्रम में जुड़े हैं जिसको 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। प्रत्येक लैंप की जो वोल्टेज होगी दोस्तों 240 ही वोल्ट होगी, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको पूछता कि सीरीज क्रम में जो है दो लैंप जो है अगर सीरीज क्रम में जुड़े हुए बोलता जिसको 240 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। आप उसको जो है बराबर वाटेज के रहते तो वोल्टेज जो है आपस में बढ़ जाती, तो उसमें आपका जो है 120 वोल्ट आ जाता, ठीक है। 120 आपका सीरीज में अगर लेते तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी बहुत शानदार तरीके से। आगे देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है बहुत शानदार होने वाला है। आइए, जब धारा I, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधी R से गुजरती है दोस्तों, तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा जो है निम्नलिखित के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन है आपका I का मान है, t है और R है। I, t और R, ध्यान दीजिएगा, I है, t है और R दिया हुआ है। तो हमारी जब भी बात करें तो ये ऊष्मा हमको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो है ऊष्मा का एक फार्मूला होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी। आपके दिमाग में आ गया होगा आई स्क्वायर आर टी, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि हमारा जो है एक फार्मूला ही होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको जो है हम लोग बहुत बेसिक से एकदम शानदार तरीके से करेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड आपको 110% मेरी गारंटी है एग्ज़ाम में आएगा, कंफर्म आएगा। दुनिया की कोई ताकत इस क्वेश्चन को रोक नहीं सकती, ये समझ जाओ। एक नंबर आपका पक्का होने वाला है आज। ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से बारीक चीज़ों को समझिएगा। इसको याद करने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी जो कार्बन प्रतिरोध से दोस्तों रंग अंकन को लेकर के अगर सवाल पूछे जाते हैं हमारे रंग अंकन को लेके, तो याद रखिएगा बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत शानदार ट्रिक होने वाली है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो को आप यार अगर लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यार वैकेंसी का तो कंफर्म हो ही चुका है, ठीक है। आप लोग जो है आपके दोस्तों में अगर कोई भी तैयारी कर रहा है LTA की, तो आप लोग उन्हें जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा इसको सर्च कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जो पहली पट्टी का अंकित मान है आपका, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, 0 से 9 तक के होता है, ठीक है। दूसरी पट्टी का अंकित मान भी 0 से 9 तक के होता है। और तीसरी पट्टी का गुणक लिया जाता है दोस्तों, तो जिसमें 10 पहले आपका 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9, 10 की घात 11, 10 की घात 12, इस टाइप से आप इसको लेते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें आप, तो काला रंग का जो सहन सीमा है कुछ नहीं होती, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भूरा की 1 होती है, भूरा रंग की, ब्राउन की, लाल रंग की 2 होती है, नारंगी की 3 होती है, और पीला रंग जो है आपकी उसकी 4 होती है। और सुनहरा जो गोल्डन है आपकी 5% प्लस माइनस, और आपका सिल्वर जो है प्लस माइनस 10%, और कोई रंग नहीं जो है प्लस माइनस 20%। ये तो हमारा हो गया। अब इसको याद करने का एक तरीका क्या होता है दोस्तों, हमको इसको समझना है कि इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। आप कुछ नहीं,
बी बी रॉय, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, लाइन से आपके रंग है, कोई भी याद हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। बीबी रॉय, गुड ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका है। और इसमें क्या है, जो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना साथियों दोस्तों, उसमें जो है अगर आपके तीन, अगर मैं आपको पूरा उसका क्लियर ही कर दे रहा हूँ एक बार, अगर आपके तीन रंग अगर दिए जाते हैं तो आपको पहली का अंकीय मान लेना है, दूसरी का अंकीय मान लेना है, तीसरे का गुणक लेना है। अगर चौथा अंक अगर आ जाए, चौथा रंग अगर आ जाए तो उसका आपको टॉलरेंस ले लेना है। बात हो गई ख़त्म, क्लियर है। चार रंग अगर आपको आते हैं क्वेश्चन में, चार रंग अगर पूछे जाते हैं तो पहली दूसरी का अंकीय मान ले लिया आपने, तीसरी का गुणक ले लिए, चौथे का आपका आपने टॉलरेंस ले ली, बात ही खत्म हो जाती है दोस्तों। बहुत सरल है, इससे क्वेश्चन हमको गलत नहीं करना है, क्योंकि जो हमसे बन रहे हैं और अगर हम उसी से क्वेश्चन अगर गलत करना चालू कर दिए ना दोस्तों, तो समझ जाइए फिर एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत होने वाली, बहुत तकलीफ होने वाली है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा नया लेवल से क्वेश्चन, उसको समझते हैं। तो ध्यान देना, अब इसमें आप लोग जो है नारंगी, इसको दोस्तों कुछ नहीं करना है। इसमें जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब नारंगी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ऑरेंज, बिल्कुल ऑरेंज। लाल को बोला जाता है रेड, ठीक है। और भूरा है दोस्तों, भरा लिखा हुआ है, भूरा है, भूरा को आप ब्राउन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। गोल्डन रंग तो आपको गोल्डन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। चार रंग दिए हुए हैं, ओके, बिल्कुल सही है, चार रंग दिए हुए हैं, ओके सर, कोई बात नहीं। चार रंग, नारंगी, नारंगी का मैंने आपको क्या बोला, नारंगी का दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि पहली पट्टी का मान। तो दोस्तों नारंगी होता है हमारा ऑरेंज, ओके सर। आपने क्या बताया थे, मैंने बताया था जी बी रॉय, बी रॉय, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ओके सर। ऑरेंज का आ रहा है आपका 3, बिल्कुल राइट है, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक है क्या नहीं है। बीबी रॉय, ओके। वाई येलो आ गया, येलो आपका 4, बीबी रॉय। गुड ब्रिटेन, गुड ब्रिटेन, ठीक है, गुड ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब दोस्तों कुछ नहीं है, इसका मान आके आपको आगे लिख देना है। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक के? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब दूसरा दोस्तों आपका दिया हुआ है लाल, रेड, तो बीबी रॉय, रेड का आपका रंग कितना है, 2, ओके, 2 भी लिख दिया मैंने। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, तीसरे का आपको क्या लेना है दोस्तों, गुड़क, तीसरे का क्या लेना है, गुड़क। अब तीसरा क्या है, भूरा, मतलब ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, याद रखिएगा, पहले आता है आपका ब्लैक, उसके बाद आता है ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, याद रखिएगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है दोस्तों तो आप सिलेक्शन से रुक सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसमें टॉलरेंस में क्या होता है, ब्लैक में 10 की घात 0, 10 की घात 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम हो सकता है क्या, बिल्कुल सर 1 किलो ओम हो सकता है, तो ओके 1 किलो ओम रख लिख दिया अपन ने, यहाँ तक की भी कोई तकलीफ नहीं है। अब आया आपका क्या, गोल्डन, तो गोल्डन रंग का आपको पता है दोस्तों, गोल्डन रंग का जो +-50% होता है, ये आपका 5%, राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। 32 किलो ओम +-5%, 32 किलो ओम +-5% हमारा राइट आंसर होना चाहिए। इस टाइप से आप लोग जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आने वाली आपको, बहुत आसान है, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, कंफर्म है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं, एकदम जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जो अगला क्वेश्चन है क्या है, तो दोस्तों आ जाइए जल्दी से देख लीजिए। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट जो है विभव है, साथियों 20 वोल्ट जो है विभव है, अनंत से इस बिंदु तक, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य पूछा है दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, शानदार भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका एक, आपने विभवांतर V इजिकल टू आपने सुना है क्या कभी, अगर V इजिकल टू आपने सुना होगा कि V इजिकल टू क्या होता है, किया गया कार्य। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, ध्यान देना, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य V इजिकल टू होता है दोस्तों, किया गया कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे आवेश, सॉरी, किया गया कार्य बटे आवेश,
ठीक है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में किया गया जो कार्य है, ले जाने में जो किया गया कार्य दोस्तों विभव कहलाता है। याद रखिएगा, किसी आवेश को, मैं जो बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप समझिएगा, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो किया गया जो कार्य है ना दोस्तों, वो आपका विभव कहलाता है, या विभवांतर बोल दो, ये आप उसको बोल सकते हैं। तो किया गया कार्य दोस्तों इसी से सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, देखते हैं। ओके ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v का मान दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा इसको अब ये कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। v का मान दिया हुआ है, v का मान आपका कितना दिया हुआ है, v का मान आपका 20 दिया हुआ है, इजिकल टू किया गया कार्य हमको निकालना था साथियों, किया गया कार्य आपको निकालना है, किया गया कार्य आपको निकालना है। ठीक है, किया गया कार्य निकालना, आवेश कितना दिया हुआ है 0.5 कूलाम आवेश आपका दिया हुआ है, कूलाम आवेश आपका दिया हुआ है 0.5 कूलाम आपका आवेश दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कि क्या, बिल्कुल नहीं है सर। आप इसका गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, आप गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि भाई 10 जूल आ जाएगा क्या हमारा, देख लेते हैं 10 जूल आ रहा है क्या, तो ठीक है आ जाएगा। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, इसलिए इसका राइट आंसर जो है 10 जूल में होगा, जूल में होगा, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, यदि एक चालक में 120 कूलाम का जो आवेश है 60 सेकंड समय के लिए प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा क्या होगी पूछा है दोस्तों। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है आपका इसमें Q का मान पहले ही दे दिया है साथियों, Q का जो मान है आपको पहले ही दे दिया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, Q का मान आपको दे दिया है, Q मान दिया हुआ है, I आपका T भी दिया हुआ है। आपको पूछना क्या है, I पूछा है। I इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमको अगर ये पता है दोस्तों कि Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, सभी को पता है I इंटू टी होता है Q इजिकल टू। ओके सर, Q इजिकल टू अगर I इंटू टी होता है तो बता दीजिए कि सर I इजिकल टू क्या होता है। ओके, I इजिकल टू देख लेते हैं, I इजिकल टू आपका हो जाएगा I बराबर आपका Q अपॉन टी हो जाएगा साथियों। कोई तकलीफ है कि यहाँ तक कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब Q का मान आपका दिया हुआ है 120 कूलाम आवेश, T आपका समय दिया हुआ है 60, आप देख लीजिए कितना आएगा, तो आपका जो है I इजिकल टू हो जाएगा 2 एम्पियर धारा, आपकी राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11वां वाला देखते हैं। निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, ये पूछा है दोस्तों। तो विभवांतर की बात किया है, ठीक है, कि ए और बी के बीच में विभवांतर कितना होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको जो दोनों दिख रहे होंगे, दोनों जो कैपेसिटर हैं, ठीक है, ये आपको सॉरी बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर बोल रहा था मैं, बैटरी जो है दोनों आपकी जो है सीरीज क्रम में है। ठीक है, बैटरी कौन से क्रम है, ये दोनों सीरीज क्रम में है। और ये देख रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ से आप लोग इसको देखेंगे तो ये जो दोनों हैं आपको समांतर क्रम में दिख रहे होंगे। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर पूछा है, दो विभवों के बीच का अंतर, यही होता है आपका विभवांतर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 20, और दोनों ये जो है आपका ये और ये दोनों समांतर में, तो इसका वोल्ट आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो इससे आप 6 वोल्ट माइनस कर देंगे दोस्तों 20 वोल्ट से, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 ओम, 10 ओम और 15 ओम के तीन प्रतिरोधों को 30 वोल्ट परिपथ के समांतर में जोड़ा गया है। 3 ओम प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं, आपका जो है समांतर परिपथ दिया हुआ था, हम एक समांतर परिपथ बना करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, समांतर परिपथ आपका बना के देख लेते हैं, जिसमें एक जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। ठीक है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, और तीसरा जो है आपका 15 ओम का रेजिस्टेंस आपका जोड़ा गया है। ये तीनों जो हैं एक समांतर क्रम में, आप इसको सप्लाई दे दीजिए। ठीक है, या इसको आप यहाँ सप्लाई देना है तो यहाँ दे दीजिए, इसको आप सप्लाई दे देते हैं, इसको हम लोग, इसे मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सप्लाई दे दीजिए,
तो ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम। सब आपकी जो है 30 वोल्ट की आप लोगों ने इसको क्या दे देते हैं अपन सप्लाई, तो ये यहाँ पे 30 वोल्ट की आपने इसको सप्लाई दे दिए। ये वाला जो है 3 ओम का है, ये वाला जो है आपका 10 ओम का है और ये जो है 15 ओम का है दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला जो 3 ओम का है इसमें धारा आपको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों धारा निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि समांतर में जो है वोल्टेज का मान सभी परिपथों में कैसा जाएगा, समान जाएगा। ठीक है, इतना आपको सभी को पता है। तो आप लोग इसकी धारा भी निकाल सकते हैं सभी का। आप लोग जैसे हमको 3 एम्पियर वाले परिपथ में धारा कितनी फ्लो होगी ये निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा आर इजिकल टू क्या होता है, आर इजिकल टू होता है हमारा वी अपॉन आई, सॉरी आर इजिकल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, आपने को क्या निकालना था दोस्तों, आई निकालना है। 1 मिनट, तो हमको आई निकालना है। तो हमको आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी अपन आर कर देंगे आप लोग। तो वी का मान आपको पता है 30 वोल्ट और आर का मान आपको पता है दोस्तों 3 ओम का आपका जो है आर का मान दिया हुआ था। 3 से आप लोग काट देंगे 10 एम्पियर की जो है आपकी 3 जो आपका रेजिस्टेंस 3 है, यहाँ पे 10 एम्पियर की धारा फ्लो हो जाएगी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें से एक त्रिभुज बन जाता है, किन्हीं दो कोणों के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बोला है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध जो है, ठीक है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध इस टाइप से जोड़े हैं कि एक त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, हम जोड़ देते हैं इस टाइप से तो एक त्रिभुज हमको मिलता है, ये बोला है। और जिनमें से एक त्रिभुज बन जाता है किन्हीं दो कोणों के बीच, कोई भी दो कोण आप ले लो। ठीक है, कोई भी दो कोणों के बीच जो है प्रतिरोध का मान पूछ लिया है कि इन दो कोणों के, ये वाला एक कोण ले लो आप लोग और एक ये कोण ले लो, उनके बीच प्रतिरोध का मान आपका पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले ये सारे जो हैं 6 ओम के हैं, याद रखिएगा। ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इसको अगर हम आगे देखें दोस्तों तो आप देख रहे होंगे कि आप इसको पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, दोनों आपका कैसे आपकी ये दोनों जो है सीरीज क्रम में है। तो 6 दूनी सीरीज क्रम में आपके 12 ओम हो गए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक हो जाएगा और एक जो बचा आपका ये भी इस टाइप से आपका जुड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 ओम का और 12 ओम का ये। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब ये दोनों आपके समांतर क्रम में होगा। अब समांतर क्रम में दोस्तों आपको पता होगा कि जो है हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया हूँ। 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपकी बेसिक विधि है, इसको भूलना नहीं है कभी भी। ये आपका जो है समांतर क्रम में रेजिस्टेंस निकालने की विधि है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें हम तो 1/R का मान कितना है 12, तो 1/12 हो गया, प्लस 1/R2 का मान हो गया 6। तो 1/12 और 1/6। इसको आप लोग पहले लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए तीन दोनों का, तो आपका लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों 12 आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग 12 में एक आ जाएगा और ये 2, तो 3 आपका 1/RT इजिकल टू क्या आ गया 3/12, 3/12। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ, पक्षांतर करेंगे। RT इजिकल टू आपका हो जाएगा, RT इजिकल टू पक्षांतर करने पे 12/3, तो 3 से आप लोग काट देंगे, 3 चौक 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं। ए बी के बीच जो है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ए और बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये दोनों आप देख रहे होंगे समांतर क्रम में, ये भी 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 समांतर क्रम में। दोस्तों आपको पता होगा कि जब समान मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधक का मान बटे उनकी संख्या, तो प्रतिरोध का मान बटे उनकी संख्या हमारा जो है डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो जैसे 2 प्रतिरोध हैं दोस्तों आपके पास, कितने मान के हैं तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो प्रतिरोध का मान बटे संख्या, तो जैसे याद रखना अगर एक मान के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं समान मान के तो 2 से हम उसको भाग दे देंगे, तो इसका कितना जाएगा 0.5। ठीक है, इस ये भी समांतर में है तो 1/1 मान का प्रतिरोध, मतलब समान मान के प्रतिरोध बटे प्रतिरोधों की संख्या, इसका फार्मूला होता है समान मान का प्रतिरोध, समान मान का प्रतिरोध बटे प्रतिरोधकों की संख्या। कितनी संख्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 है। तो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इसका भी आपका आ जाएगा 0.5। अब जब ये सॉल्व होगा दोस्तों तो इस टाइप से यहाँ पे एक प्रतिरोध 0.5 का लग जाएगा और यहाँ पे भी जो है एक प्रतिरोध जो है 0.5 का लग जाएगा। अब यहाँ से ये नीचे सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों आपको दोनों दिख रहे होंगे कौन से क्रम में होगा, ये सीरीज क्रम में होगा। इतना तो सभी को पता है, ये दोनों सीरीज हो गए। तो
सीरीज होगा तो याद रखिएगा अभी 0.5 और 0.5 जो है सीरीज में आपके डायरेक्ट जुड़ जाएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम, तो हमारा बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, सरल है। ये अगला क्वेश्चन में ए बी के आर पार का प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। ए बी के आर पार का प्रतिरोध, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने जो है। अब दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। 3 प्रतिरोध आपको दिख रहे होंगे, एक ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का और ये भी 10 ओम का। दोस्तों तीनों प्रतिरोध आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, देखिएगा अगर ये वाला आप इसको प्लस पॉइंट मान रहे हैं, इसको माइनस पॉइंट मान रहे हैं, तो आप ये देखिए ये इसमें प्लस पॉइंट भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, और माइनस पॉइंट इसमें भी गया है, इसमें भी गया है और इसमें भी गया है। मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि तीनों जो प्रतिरोध है हमारे कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मैंने आपको बताया समान मान के प्रतिरोध का मान, मतलब समान प्रतिरोध के मान का जो है, समान प्रतिरोध वाले जो मान है ना, समान प्रतिरोध का मान बटे संख्या, समान मान का प्रतिरोध बटे संख्या। तो इसका डायरेक्ट जब तीनों मान, जब जितने ही प्रतिरोध जब समांतर क्रम में हो या सीरीज क्रम में, जब आपको जो है जैसे सीरीज क्रम में निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। n इंटू आर, ये सीरीज का फार्मूला हो गया। सीरीज में जब आपके पूरे प्रतिरोधों के मान जब बराबर होंगे तो n मतलब प्रतिरोधों की संख्या और प्रतिरोधक का मान, ये सीरीज में निकालने का फार्मूला है। समांतर में आपको बता देता हूँ, समांतर में दोस्तों, समांतर में क्या हो जाएगा, r अपान n, प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोधकों की संख्या, ठीक है। तो ये आपका, तो इसमें दोस्तों जब समान मान के प्रतिरोध हो तभी ये फार्मूला आपका लागू होगा। तो अभी समान मान का प्रतिरोध है, ठीक है, बिल्कुल प्रतिरोध है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, ओके। आगे बढ़ते हैं, कितने हैं जी, 1 2 3, ठीक है, 3 लिख देते हैं। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग, बिल्कुल जी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, 3.33 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। क्रमशः 3 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान पूछा है दोस्तों, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, सबसे आसान सबसे प्यारा क्वेश्चन है, कोई भी इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम जो है डायग्राम के थ्रू बना लें क्या दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया 3 ओम का प्रतिरोध, ये हो गया आपका 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। ये बोला है कि 18 वोल्ट की जो है बैटरी से जुड़े हुए हैं, ओके सर, हम बैटरी से जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं है। ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये आपका 18 वोल्ट की बैटरी हो गई दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों कि सीरीज में आपके जो प्रतिरोध हैं डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 6 और 3 आपका 9 हो गया क्या 9, ओके सर 9 हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आर का मान आपका साथियों कितना आ गया, 9 आ गया। वी कितना है दोस्तों आपका 18 है, ठीक है सर 18 है, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है। अब आई पूछा है दोस्तों, आई इजिकल टू क्या होता है आपका, वी अपान आर होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल होता है वी अपान आर। तो वी का मान कितना है दोस्तों 18, और आर का मान दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 9, तो आप भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2, तो 2 एम्पियर इसकी राइट आंसर हो जाएगा, 2 एम्पियर धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये भी बहुत आसान है, ये आप लोग बना करके देख सकते हैं क्या। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आप, मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है आप सेल्फ बना के देखिएगा, कमेंट में आंसर पूछिएगा, आंसर जो है आप लोग रिप्लाई करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर 17 क्वेश्चन बहुत आसान है। श्रेणी में प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध आर मान के दोस्तों किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान जो है 1 एम्पियर है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा पूछा है दोस्तों। आज दिवाली का अवसर है दोस्तों, फिर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। एक चीज़ समझिए, मुझे भी दिवाली मनानी थी, समय मुझे भी लगता है, मैं दोस्तों आपके लिए फिर भी क्लास अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो है थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का मतलब ये कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आर मान के जो है 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये 18 वोल्ट की सप्लाई से आपके जुड़े हुए हैं। ये आपका R1 R2 R3 3 प्रतिरोध आपके जुड़े हुए हैं श्रेणी में। अब आपको आंसर आपको आगे देना है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं क्या, बिल्कुल देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा पूछा है दोस्तों। दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, इससे पहले हमने जब एक सवाल सॉल्व किए थे, याद होगा आपको, ये दोनों जो हैं कौन से क्रम में हो गए जी, हमारे सीरीज क्रम में। तो सीरीज क्रम में डायरेक्ट
डायरेक्ट प्रतिरोध आपके जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 ओम हो जाएगा सीरीज क्रम में। अब ये 60 ओम हो जाएगा तो ये सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इससे पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, इस टाइप का त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। तो ये और ये आपको दोनों दिख रहे होंगे, सीरीज में है तो सीरीज में आपका दोनों प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। अब ये इस टाइप से ये दोनों जुड़ गए दोस्तों, एक मिनट, ये दोनों जुड़ गए तो ये वाला आपका 60 ओम का हो गया, ठीक है। और नीचे आपका कितने ओम का है दोस्तों, तो नीचे आपका 30 ओम का बना हुआ है। ये सप्लाई से आपका जुड़े हुए हैं। धारा कितनी हो रही है इसमें, धारा आपकी 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। इतना आपको समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ही है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसको आगे देखें क्या हम लोग, ठीक है आगे देखते हैं। दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ। तो समांतर में दोस्तों आपको पता होगा कि प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में कैसे निकालते। देखो फटाके की आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, दिवाली चालू है हमारी, ठीक है। दिवाली की आप सभी को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। और दिवाली के शुभ अवसर पे आप लोग एक चीज़ मन में ठान लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर अभी नहीं किए दोस्तों तो कभी नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार की जो एले की एग्ज़ाम है, अगर अच्छे से तैयारी नहीं की है और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस इतना ही बोलूँगा कि यार दिवाली में एक चीज़ बस प्रे करें, एक चीज़ ठानें, एकदम लगन से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल तरीके से मज़ेदार होकर के पढ़ना है। बिल्कुल इस बार एक ही मन में एक ही चीज़ होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। इस बार हर हाल में जो है हमको एले की एग्ज़ाम निकालना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब 1/, टोटल हमारा ये 2 प्रतिरोध आपके जो है समांतर में जुड़े हैं, बिल्कुल से जुड़े हैं। 1/RT इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका हो गया। तो 1/RT ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान हो गया 60, 1/R2 का मान हो गया आपका 30। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो नीचे लघुत्तम समापन तक आपका कितना आ जाएगा, 60, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 3 के बटे आ जाएगा 60। अब इसको जो है पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो RT इजिकल टू क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, 60 के बटे में 3, तो आपका आ जाएगा 20। आपका ये आप गया क्या आ गया आपका दोस्तों, 20 ओम आपका प्रतिरोध का मान आ गया। 20 ओम ये आर का मान है दोस्तों, ठीक है, 20 ओम आपका आर का मान है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से देख लेते हैं। अब आर का मान आपका दोस्तों आपका आ गया कितना ओम, तो 20 ओम, सॉरी 20 ओम आपका आर का मान आ गया। धारा आपकी दी हुई है दोस्तों, अच्छा वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज जो है, सॉरी वोल्टेज का मान आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट, मतलब वी दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट। आपको क्या ज्ञात करना था, आपको दोस्तों अब इसमें धारा ज्ञात करनी है क्या, बिल्कुल सर धारा ज्ञात करनी। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब धारा आई इजिकल टू क्या होता है साथियों, याद रखिएगा V/R होता है, V/R होता है। V का मान मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ, देख सकते हैं V का मान आपका कितना होता है, तो सर V का जो मान है वो आपका 2 दिया हुआ है, R का मान आपका 20 दिया हुआ है, तो आप काट दें तो 1 के बटे आ जाएगा 10, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 के बटे आपका 10। अब धारा किस अनुसार दिया हुआ है, तो ये धारा का जो है ऑप्शन भी देख सकते हैं दोस्तों, 1 के बटे 10 एम्पीयर की धारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारा, सर नहीं इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं उसको भी। आर प्रतिरोध 3 प्रतिरोधक के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। आर प्रतिरोध 3 प्रतिरोधक के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। एक आर मान का प्रतिरोधक है, उसके 3 प्रतिरोधक के जो है 3 प्रतिरोधक हैं, आर मान के 3 प्रतिरोधक हैं दोस्तों, आर मान के जो हैं 3 प्रतिरोधक हैं, ठीक है, 3 प्रतिरोधक हैं, उनके कितने संयोजन हो सकते हैं। पूछा है कि आर मान के 3 प्रतिरोधक के कितने संयोजन हो सकते हैं। बना के देखिए कि दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से देखते हैं इसको थोड़ा, सॉरी आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको बना करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आर मान के जो है 3 प्रतिरोधकों जो हैं उनको कितने प्रकार से उनका संयोजन हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपका तो एक ये वाला संयोजन हो जाएगा क्या, देखिए इस टाइप से संयोजन होता है क्या, बिल्कुल सर होता है। एक ये हो गया क्या, ओके सर हो गया। दूसरा देखें तो ये एक समांतर क्रम में भी संयोजन होता है इस टाइप से, आपको पता है, ये आपका समांतर क्रम वाला हो गया। 2 हो गए कि दोस्तों, बिल्कुल 2 हो गए। तीसरा किस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, तीसरा इस टाइप से कर सकते हैं क्या, देखिएगा ये हो गया आपका तीसरा, बिल्कुल सर ऐसा भी हो सकता है, ये आपके ए बी पॉइंट ले लो, इसको कुछ भी ले सकते हो, ये आपका तीसरा संयोजन हो गया। चौथा इस टाइप से हो सकता है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका
ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है, और यहाँ से ये इस टाइप से, ठीक है, ये आपका संयोजन, मतलब आपके 4 संयोजन दोस्तों हो सकते हैं। देख लीजिएगा, समझ जाइएगा अच्छे से इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है, खास करके 3 प्रतिरोधक का समांतर क्रम हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 टाइप से आपको जो है 3 प्रतिरोधक को 4 टाइप से आप लोग उसका संयोजन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, पूछा है दोस्तों। ठीक है, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका पूछा है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले क्या बोला, 3 समान प्रतिरोध जो हैं समांतर में जुड़े हैं क्या? ओके, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो पहले दोस्तों यहाँ से 3 प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ दें क्या जी? बिल्कुल सर, जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, ये तीसरा हो गया। ये समान मान के, मतलब ये भी आर का है, ये भी आर का है, ये भी आर का है। अब दोस्तों इसका जब आप समांतर इक्विलेशन प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो इतना आ जाएगा कि जी आर इज इक्वल टू टोटल आर टी इज इक्वल टू समांतर क्रम में आपका जो है कितना आ जाएगा, आपका R/3 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा सर, R/3। ये आपका आर उसका मान हो गया, 3 आपके प्रतिरोध हो गए। ये आपका सीरीज समांतर क्रम में हो गया। अब सीरीज क्रम में दोस्तों इस टाइप से भी आप जोड़ सकते हैं। ये 3 प्रतिरोध आपके हो गए आर आर आर, तो इसको जोड़ेंगे तो 3R ये हो जाएगा दोस्तों। ये आपका सीरीज क्रम में हो गया टोटल RT। इतना क्लियर है क्या सभी को? ओके सर, क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक के? नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या बोला है, समीकरण 1 और समीकरण के बीच में संबंध स्थापित करना है, हमको परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो ठीक है, पहला आपका जो है टोटल इक्विलेशन प्रतिरोध निकालने के लिए R इक्विलेशन कर लिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, R/RT से समांतर का मान लिए और RT जो है सीरीज का मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब RT का मान कितना दिया होता है दोस्तों समांतर क्रम में, तो R/3 बटे RT का मान 3R। यहाँ तक के आपका क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। R3 यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, R/3 × 3। ये क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, 3R क्लियर है। अब R से R को काट दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 1/9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर देखिएगा 1/9। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। 1/9 गुना जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/9 गुना। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को जो है दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों।